इत्तेहादी हुकूमत ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान को बैरून मुल्क से ममनुआ फंडिंग की गई। 70 करोड़ डॉलर से जायद गैर कानूनी रकम का पता चला। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबित हो चुका 300 से जायद कंपनियों ने तहरीक इंसाफ को बाहर से रकम दी। फिर फॉरेन फंडिंग केस का महफूज फैसला सुनाने में क्या रुकावट है? वजीर दाखिला का सवाल। इमरान खान ने आज तक अपनी करप्शन का जवाब नहीं दिया। वो खुद गुमराह हैं और दूसरों को भी कर रहे हैं। IMF मुआहदे पर शौकत तरीन के दस्तखत हैं। राना सनाउल्लाह का दावा। इमरान खान के हाथ साफ हैं तो बार बार ममनुआ फंडिंग केस में ताखीरी हरबे क्यों इस्तेमाल करते हैं? कमर जमान कायरा का सवाल। पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने के लिए किसी गैर मुल्की कंपनी से फंडिंग नहीं ली जा सकती। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का एतराज। इमरान खान का बयानिया कैसे नाकाम बनाएं? पंजाब में गवर्नर राज लगाया जाए या अदम एतमाद की तैयारी की जाए? PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अहम बैठक। मरियम नवाज, शाहिद खाकान, मरियम औरंगजेब शरीक, आफ्ताब शेरपाव, अवेस नूरानी, ताहिर बजंजो, गफूर हैदरी और दीगर की भी शिरकत। पंजाब में तब्दीली और अदालती फैसले पर तबादले ख्याल। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली से इस्तीफे मंजूर करने की सिफारिश का इम्कान। मालम जब्बा हेलीकॉप्टर केस और BRT स्कैंडल्स में फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा किए जाने की तवक्को। गवर्नर राज से मुताल्लिक सहाफी के सवाल पर मरियम नवाज का जवाब देने से गुरेज। मौजूदा हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं। शहबाज और बिलावल सिर्फ अदलिया के खिलाफ बयानबाजी में लगे हुए हैं। मुल्क इस वक्त शदीद इंतजामी और मुआशी बहरान का शिकार है। अगर इंतखाबात ना हुए तो वफाकी हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। फवाद चौधरी हुकूमत पर बरस पड़े। मुल्क में सोने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। फी तोला 8,500 रुपए महंगा। फी तोला कीमत 1,60,500 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। सियासी और मुआशी बेयकीनी ने रुपए को बेकदर कर दिया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 4 रुपए महंगा 240 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में $1 245 रुपए का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 304 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 40,276 पॉइंट्स पर बंद। महंगाई की सताई अवाम को बिजली के झटके। नेपरा ने कराची के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 11 रुपए 37 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। दीगर शहरों के लिए बिजली 9 रुपए 89 पैसे महंगी। जून में मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी से कराची वालों से 66 करोड़ बटोरे गए। मुल्क के दीगर हिस्सों के अवाम पर 88 करोड़ 81 लाख रुपए का बोझ डाला गया। नेपरा हुकाम ने बिजली नुकसानात का जिम्मेदार NTDC को करार दे दिया। पंजाब असेंबली ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ एतमाद की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। स्पीकर के इंतखाब की करारदाद भी मंजूर। नामजद स्पीकर सिप्तान खान ने सेक्रेटरी असेंबली को कागजात जमा करा दिए। कागजात की जांच पड़ताल आज ही मुकम्मल की जाएगी। इमरान खान और वजीर आला पंजाब के दरमियान वीडियो लिंक पर इजलास। सूबाई काबीना की तश्कील से मुताल्लिक मुशावरत। परवेज इलाही ने इमरान खान को जनूबी पंजाब की सैलाबी सूरत हाल और इक़दामात से भी आगाह किया। इस्लामाबाद में बारिश के बायस इमरान खान लाहौर के लिए रवाना न हो सके थे। आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला, खुद को घर में करंतना कर लिया। गुज़िश्ता रोज ही दुबई से वापस वतन पहुंचे थे। साबिक सदर का नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राबता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बास शख्सियात के खिलाफ रेफरेंस समेत मुख्तलिफ कानूनी ऑप्शंस पर गौर। आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाना चाहते हैं। नून लीग को खोखला कर देंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का दावा। वाज़ेह किया इमरान खान ने मुशावरत से सिप्तान खान को स्पीकर पंजाब असेंबली नामजद किया।
डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। दोस्त मोहम्मद मुजारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। गलत रूलिंग देकर परवेज इलाही के 10 वोट्स मुस्तरद किए। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई को डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार दी। अशफाक खरल एडवोकेट की दरख्वास्त में मुवक्किफ। सिंध फतह करने की बातें करने वालों को बल्दियाती इलेक्शन में उम्मीदवार ही नहीं मिले। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का फवाद चौधरी को जवाब। हलीम आदिल शेख के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। जाम शोरों से गिरफ्तार हलीम आदिल शेख को रिहा करने का हुक्म। एंटी करप्शन अदालत की अपोजिशन लीडर सिंध को 50,000 रुपए के जमानती मिचल के जमा कराने की हिदायत। हलीम आदिल पर रेवेन्यू हुक्काम के साथ मिली भगत करके जमीनों की जाली एंट्री कराने का इल्जाम। इमरान खान ने हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी को सिंध हुकूमत की फिस्तायत का नाम दे दिया। लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ का केस। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी की 5 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर। गुज़िश्ता रोज अदम पैरवी पर अदालत ने अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी थी। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों ने झलमक सियरलेस बिरला के कई इलाकों को डबो कर रख दिया। राबता सड़कें बह गईं। कई देहात का जमीनी राबता कट गया। में कई अफराद सैलाब में बह गए। 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। दौरान जुशली 2 हामिला खवातीन जाम बहक। सूबे भर में बारिशों और सैलाब से 106 अमवात। लसबेला में बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां। 150 से ज्यादा अफराद को बचा लिया गया। सिंध हुकूमत का बारिश से मुतासरा अजला को आफत ज़दा करार देने का फैसला। सूबे भर में 47 बच्चों समेत 93 अफराद जाम बहक और 59 अफराद जख्मी हुए। 2000 मकान मुकम्मल तबाह और 15,000 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। कराची में 3 पुल और 35 सीवरेज लाइनों को नुकसान पहुंचा। कोरंगी कॉजवे और क्रॉसिंग रोड टूट फूट का शिकार। वज़ीर आला सिंध के वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में बारिश से नुकसानात का अंदाजा लगाने के लिए वजारती कमेटी कायम कर दी। सिफारिशात की रोशनी में 4 अगस्त को जामे प्लान का ऐलान किया जाएगा। मानसून बारिशों में नशेबी इलाकों के अवाम को मसाइल का सामना। नासिर हुसैन शाह ने शहरियों से मुआसरत कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़रा की ड्यूटीज लगा दी। नकासियात समेत दीगर मसाइल के हल करने की कोशिश करेंगे। बड़ी शाहराहों पर बारिश के दौरान माजी में मसाइल रहे, लेकिन अब सूरत-ए-हाल काफी बेहतर है। जहां मसाइल हैं, कोशिश होगी कि आइंदा ऐसा ना हो। वज़ीर बल्दियात की मीडिया से बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। पेशावर और जिला खैबर में बारिशों से छतें गिरने से 2 खवातीन और 1 बच्चा जाँ बहक। 5 अफराद जख्मी हो गए। नारोवाल में बोसीदा मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून समेत 2 अफराद जान से गए। राजनपुर में रोदकोही के सैलाबी रेलों से तबाही। दादू के इलाके काछू का 5वें रोज भी दीगर शहरों से जमीनी राब्ता बहाल न हो सका। खाने पीने की चीजें और दवाएं कम पड़ गईं। कराची के इलाके लियाकताबाद सुपर मार्केट की गलियां गटर के पानी से भर गईं। जिन अस्पताल के अतराफ भी हर तरफ पानी और गहरे गड्ढे। मरीजों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। कराची शहर के लिए मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि हमारे बड़ों ने इस शहर के साथ बहुत ज़्यादती की है। चाहे कोई भी पार्टी है, उसने बहुत ज़्यादती की है। वही हर साल बारिशें होती हैं, वही रोडें टूटी हुई हैं, उन्हीं के ऊपर गाड़ियां चल रही हैं, पानी खड़ा है। आज भी मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ मैं। कराची की हालत इज़ार पर शाहिद खान आफरीदी बोल पड़े। शहर की हालत देखकर अफसोस होता है, किसी जमात ने कोई काम नहीं किया। हर बारिश के बाद शहर की हालत मजीद खराब होती जा रही है। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम का इजहार अफसोस। दूसरे टेस्ट में शाहीनों की गैर जिम्मेदाराना बैटिंग। श्रीलंका ने 246 रन के बड़े मार्जिन से मैच जीत लिया। 508 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 261 रन पर ढेर। कप्तान बाबर आजम 89 रन बनाकर नुमाया रहे। इमामुल हक 49, रिजवान 37 बना सके। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। कौमी क्रिकेट टीम गाल से कोलंबो रवाना। खिलाड़ी कोलंबो से मालदीव्स जाएंगे, जहां से टीम आज रात बरास्ता दुबई पाकिस्तान के लिए रवाना होगी। स्क्वाड के अरकान कल सुबह अपने अपने स्टेशन पहुंचेंगे।
कश्मीर प्रीमियर लीग के दूसरे एडिशन की तैयारियां, मीरपुर रॉयल्स टीम की लॉन्चिंग तकरीब, हेड कोच अब्दुल रज़्ज़ाक, चेयरमैन अब्दुल वाजिद, चीफ एग्जीक्यूटिव नजीबुल्लाह, फास्ट बॉलर सलमान इरशाद समेत दीगर की शिरकत। लीग का मकसद कश्मीर के क्रिकेटर्स को प्लेटफॉर्म फराहम करना है, हेड कोच अब्दुल रज़्ज़ाक की गुफ्तगू।